राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। 29 अगस्त का ये व्लॉग है एकादशी वाले दिन का। तो आज एकादशी वाले दिन का पूरा फुल डे रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे इनका लंच रेडी हो गया। इनका फास्ट नहीं है, मेरा तो फास्ट रहता है। तो इनका लंच रेडी करके इनको दे दिया और घर में भी ये खा के जाते हैं 2 रोटियाँ। तो बस यहाँ पे भी ये स्कूल जा रहे हैं, इनको बोलते हैं टाटा बाय बाय, लगते हैं घर के कामों में। आप लोग सोचते हो कि मैं एकादशी के व्रत में क्या क्या करती हूँ, तो चलिए आज मैं आपके साथ वही पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ व्रत वाले दिन का। कैसे मैं करती हूँ। महीने की 2 एकादशी होती हैं, 15 दिन में 1 एकादशी आती है, तो मैं दोनों ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं, वो तो डेली के ही काम है, आपको डेली डेली क्या ही दिखाऊँ मैं। वो सब करने के बाद फ्री होने के बाद मैं हो जाती तैयार। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है रेड कलर की और बस सिंपल सा तैयार हो गई, जैसे कि बिंदी सिंदूर वगैरह सब कुछ चोटी वगैरह करना, क्योंकि पूजा करने के लिए जा रही हूँ, व्रत है। तो अच्छे से तैयार होकर ही पूजा पाठ करूँगी मैं। सिंदूर लगा लेती हूँ। तो बस ये ऐसे डेली में मैं ऐसे ही सिंपल सा ही तैयार होती हूँ, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है। तो बस अभी तैयार हो जाते हैं और चलते हैं जल्दी से मंदिर में। तो सभी भगवान जी के बर्तन मैं साफ़ करूँगी और मंदिर को क्लीन करूँगी, फिर भगवान जी को सभी को मैं स्नान कराऊँगी अच्छे से। चलिए एक चीज़ शेयर कर देती हूँ। बर्तन तो साफ मैंने कर लिए। यहाँ पे मेरे कान्हा जी की जो गिलास है, छोटी सी गिलसिया इसको बोलते हैं, ये है चांदी की, ठीक है। इसको मैं क्लीन कैसे करती हूँ, इसको पीताम्बरी से क्लीन नहीं करती हूँ। पीताम्बरी में बहुत दाने दाने होते हैं, तो उससे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो जो सिल्वर होती है ना, उसको कोलगेट से क्लीन करो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आपके पास सिल्वर का कोई भी सामान है ना, भगवान जी के बर्तन हैं या कुछ भी है, आपकी पाजे भी हैं या आपके बिछुए भी हैं, आप एक बार कोलगेट से क्लीन करके देखना। ये चीज़ मैंने अपनी मौसी से सीखी है, और मौसी ने सीखी है जहाँ से मौसी गोल्ड वगैरह लेती हैं वहाँ से। तो बोल रही थी कि ऐसे कोलगेट से क्लीन करने से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं सिल्वर के सारे बर्तन वगैरह। तो मैं भगवान जी की जो गिलास है ना छोटी वाली, उसको मैं कोलगेट से ही क्लीन करती हूँ। ये जो कोलगेट है ना, बस भगवान जी के बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि कोलगेट हम करते नहीं हैं, हम दूर सा पेस्ट यूज़ करते हैं। ये तो बस भगवान जी के बर्तन के लिए मैंने किचन में ही रख रखा है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब मैं भगवान जी को स्नान कराने जा रही हूँ। स्नान कराने के लिए मैं लेती हूँ RO वाटर, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आता है ना, वो बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी है, मतलब खारा पानी आप बोल सकते हैं ना। उससे ना भगवान जी बहुत जल्दी काले काले हो जाते हैं, इसलिए मैं RO के पानी का ही यूज़ करती हूँ भगवान जी को स्नान कराने के लिए। तो बस यहाँ पे पीने के लिए भी मैंने RO का पानी लिया है, भगवान जी को स्नान कराने के लिए भी मैंने RO का ही पानी लिया है। तो चलिए पूजा करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये जो जन्माष्टमी पे मैंने झांकी लगाई थी, ये 1-2 दिन और रहेगी यहाँ पे, फिर मैं झूला हटा दूंगी। तो बस यहाँ पे भी मैंने कान्हा जी को उठाया। पहले मैंने मंदिर में भगवान जी को स्नान करा दिया, फिर यहाँ पे मैंने कान्हा जी को उठाया है और उठा के उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था। फिर मैंने भगवान जी को स्नान कराया, तब तक वो आराम से बैठे रहे, पानी वानी पिया उन्होंने, और अभी मैंने उनको स्नान कराया। स्नान कराने के लिए तुलसी के पत्ते का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और जब कभी तुलसी मैं नहीं तोड़ पाती हूँ या मेरे पास तुलसी नहीं होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना तो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, ना ही वो स्नान करते हैं, ना ही वो कुछ खाते पीते हैं। तो मैंने ना अपने मंदिर में तुलसी की माला भी रख रखी है। जिस दिन ना मेरे पास, जैसे कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, आज मेरे को याद आ गया इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, या फिर किसी दिन डिटेल में मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो तुलसी की माला मैंने रख रखी है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग मतलब कुछ दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते, जैसे कि बुधवार को नहीं लगाते हैं, इतवार को नहीं लगाते हैं, एकादशी में भी नहीं लगाते हैं। तो एकादशी से पहले ही मैं तुलसी के पत्ते जो है ना तोड़ के रख लेती हूँ। और कभी भूल जाती हूँ, नहीं याद रहता है, ऐसा होता है बहुत बार मेरे साथ। तो मैं तुलसी की माला रखी हूँ, तो तुलसी की माला के साथ मैं उनको भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ। अभी तो मेरे पास तुलसी के पत्ते हैं, तो मैंने उनको स्नान करा दिया, जैसे उनको वस्त्र पहना दिया, उनको झूले पे बिठा दिया है। झूले पे भी 1-2 दिन और बैठेंगे, उसके बाद फिर मैं झूला हटा दूंगी। यहाँ पे बस मैंने उनको चंदन से तिलक किया। गाय माता भी उनके पास में ही हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी को, हमारे घर की गाय माता बहुत अच्छी लगी। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, छवि उनकी बहुत अच्छी थी, और इसलिए मैं लेके आई उनको अपने घर। तो बस यहाँ पे मंदिर में मैं अभी बेलपत्र लेके आई हूँ बाहर से, तो बेलपत्र भी चढ़ा देती हूँ, चंदन वगैरह सब लगा दिया है। अभी मैं सभी भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे गाय माता के लिए बाहर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दूब लगी हुई है, तो मैं दूब लेके आई हूँ, धुल के अच्छे से मैंने उनको चढ़ा दी है, दूब उनके पास रख दी है। और यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स मैं कट करूँगी, क्योंकि आज एकादशी है, भगवान जी को फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाऊंगी, और दूध भी रख दूँगी थोड़ा सा।
तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं भोग लगाती रहती हूँ जैसे मुझे याद आ जाता है। तो सबसे पहला भोग मेरा यही है फ्रूट्स का, फिर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए थे बाद में। और यहाँ पे मैंने 1-2 रील भी बनाई थी, आपके साथ शेयर की इंस्टाग्राम पे। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मेरा मन किया तो मैंने आपके साथ रील भी शेयर कर दी थी। कान्हा जी को अच्छे से बैठ के तसल्ली से मैंने उनको भोग लगाया और फिर यही फ्रूट्स मैं भी खा लूँगी बाद में। और ये देखिए आप लोग दर्शन कीजिए, मंदिर में भी भोग लगा दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की डेट है 29 अगस्त और आज है थर्सडे। तो आज है एकादशी। जी हाँ, आज है मेरा फास्ट एकादशी है। तो मेरा फास्ट है, इनका तो नहीं है। तो सुबह मैंने लंच वगैरह बनाया, ये स्कूल चले गए हैं और घर के सारे काम हो गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी घर के सारे काम किए मैंने आज, क्योंकि मेरा व्रत है। जल्दी से पूजा वगैरह करनी थी मुझे। पूजा हो गई, मंदिर में भी हो गई, यहाँ पे कान्हा जी की भी हो गई है। और ये स्कूल चले गए, इनके लिए मैंने बनाया आज लौकी की सब्जी बिना प्याज की और रोटी दी है और थोड़ा सा सैलेड, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। तो बस ये जो कान्हा जी को भोग लगाया है, आप लोग पूछते हैं कि ये भोग का क्या करना होता है। तो ये जो भोग है, जो भी हम कान्हा जी को देते हैं, वो थोड़ी देर के बाद हम ही ले लेते हैं, हम खा लेते हैं। तो ये जो फ्रूट्स है ना मैंने कट किए हैं, ये मैं ही खा लूँगी। और बस भगवान जी की पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। आज थर्सडे है तो ज़्यादा काम नहीं थे मेरे पास में, जैसे कि कपड़े वॉश नहीं करने थे मेरे को, पोछा नहीं लगाना था, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैं 2 काम नहीं करती हूँ। तो बस जल्दी से फ्री हो गई क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, व्रत था। तो और ब्लॉग भी एडिट हो गया है मेरा, वो टेंशन भी खत्म हो गई मेरी। तो मतलब अभी मेरे को कोई काम नहीं, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और बस अभी थोड़ी देर के बाद ये जो जब तक दीपक जल रहा है तब तक मैं प्रसाद को यहीं पे रहने दूंगी, फिर मैं इसको खा लूँगी। और हाँ, आज अयांश का बर्थडे है, जो कृष्णा बन के आया था ना मेरे घर पे, तो उसका भी बर्थडे है। तो अयांश बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। और आप लोग भी उसको विश करना, आशीर्वाद देना। नटखट सा कृष्णा बन के आया था मेरे घर वो। तो आज एकादशी वाले दिन उसका बर्थडे है। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक है, व्रत है और देखते हैं इवनिंग होते होते क्या ही होता है। मतलब अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं। तो बस ज़्यादा टाइम तक भूखी नहीं रहूँगी, थोड़ा मैं कुछ खाती रहूँगी। तो अच्छा, किसी ने बोला था कि है ना एकादशी का व्रत आप कैसे करते हो। तो देखो, मैं एक टाइम सेंधा नमक खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बिना नमक की नहीं रह पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं रह पा रही हूँ। यही मतलब भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं रह पा रही हूँ। एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है, रखना भी चाहिए सभी को। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था निर्जला एकादशी से। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हूँ, सुबह घर के सारे काम कर लिया। अभी हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो ये सारे काम तो करने ही रहते हैं। जल्दी से उठ जाती हूँ, जल्दी से घर के सारे काम कर लेती हूँ और फिर पूजा पाठ कर लेती हूँ, अपनी कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ। और बस फलहार आप कर सकते हो एकादशी के व्रत में। तो मैं तो जैसे मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मैं अकेले के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहती हूँ। फ्रूट से हो जाएगा। अगर ज़्यादा मुझे भूख लगेगी तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ जैसे आलू का हलवा या साबूदाना की खीर वगैरह से कुछ बना लेती हूँ, नहीं तो फ्रूट्स में ही मेरा हो जाता है। और इवनिंग में एक टाइम मैं सेंधा नमक खा लेती हूँ। तो कभी मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी मैं सेंधा नमक के आलू फ्राई कर लेती हूँ, बस वही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ मैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम एसी वाले रूम में सोते हैं, तो बेड तो वो है ही नहीं, तो मैं ज़मीन में ही सोती हूँ। बस वो एक मैट्रेस लगा हुआ है तो उसके ऊपर ही सोती हूँ, मैं पलंग पे नहीं सोती हूँ, ठीक है, बेड पे नहीं सोती हूँ। और आगे से भी मैं याद रखूँगी, क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है ना बेड वगैरह पे नहीं सोना चाहिए। तो मैं भी तो फिलहाल ज़मीन में ही सोती हूँ, मैट्रेस लगा के आप सो सकते हो। तो ये मैं आगे से याद भी रखूँगी और आपको बता भी रही हूँ। अभी तो हम लोग ज़मीन में ही सोते हैं मैट्रेस के ऊपर, है ना। तो बस यही है, और मैं तो ज़्यादा कुछ नियम वगैरह नहीं फॉलो करती हूँ। किसी के घर का खाना पीना नहीं होता है। आपको व्रत कोई भी हो, जब भी आप व्रत रखें, कोई भी व्रत हो, तो अपने ही घर पे खाएं, अपने ही घर पे पिएं, अपने ही घर पे सारी पूजा पाठ वगैरह करें। अगर आप किसी दूसरे के घर पे जा रहे हैं तो आप मतलब दूसरे के घर का इग्नोर ही करो खाना पीना। ज़्यादा नॉलेज मुझे है नहीं है, बस जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ और भाव से रखती हूँ, श्रद्धा भाव से रखती हूँ, मन से रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें भूख लग रही है, हमारा ध्यान खाने की तरफ जा रहा है और हम व्रत रख रहे हैं, वो व्रत किसी काम का नहीं होता है।
जब भी करो, छोटा करो, कुछ भी करो, मतलब अपने मन से करो, अंदर से, है ना, आत्मा से करो। मेरा तो बस यही मानना है। तो बस ऐसे ही मैं रखती हूँ। बाकी का जो गलती होती है भगवान अपने बच्चे समझ के माफ़ करें, क्योंकि हमें ऐसे कोई बताने वाला है नहीं है और से कुछ मतलब, है ना। तो जैसा मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं फॉलो कर लेती हूँ। पूजा पाठ है, जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, बाकी का सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान आप जैसी बुद्धि हमें दे रहे हो वैसा हम चल रहे हैं, जैसी राह दिखा रहे वैसे चल रहे हैं, है ना। चलिए, बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। दूध बहुत ज़्यादा रखा था फ्रिज में और शाम को दूध आ जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खीर बना लेती हूँ। दूध ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था, मैं खा लूँगी, इनको भी खीर अच्छी लगती है और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा दोपहर में। तो क्या हुआ, मैंने दूध अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, खूब अच्छे से, ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा था कि शाम को दूध वाले भैया आ जाएंगे, लेकिन दूध वाले भैया ने दे दिया धोखा। शाम को वो नहीं आए दूध देने के लिए और मैंने सारा दूध ख़त्म कर लिया। नहीं, लेकिन चाय के लिए बचा दिया था थोड़ा सा, पूरा तो मैं ख़त्म नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी आ सकता है घर में, तो इसलिए पूरा तो दूध मैं ख़त्म नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने फिर भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया था, फिर मुझे बाद में कंजूसी से करना पड़ा। यही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने साबूदाना की खीर बनने के लिए रख दी है और खीर बनती रहेगी आराम से। और ये जो साबूदाना थोड़ा सा मैं भीगने के लिए रख देती हूँ, शाम को मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊँगी। तो जब मेरा व्रत होता है ना, मेरे को ज़्यादा कुछ खाने का मन करता नहीं है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये भी स्कूल से आते तो छोटी मोटी भूख लगती है इनको, तो उनको खीर हो जाएगी, भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी और फिर थोड़ी सी मैगी खा लूँगी। मैं इसी चक्कर में बना रही हूँ। नहीं तो मेरे को तो सच बताऊँ, व्रत वाले दिन ज़्यादा भूख लगती ही नहीं है और फिर बाद में मुझे वीकनेस फील होती है। ऐसा होता है मेरे साथ, पता है। तो लेकिन ज़बरदस्ती खाओ, लेकिन खाना चाहिए थोड़ा बहुत तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ व्रत वाले दिन। बस थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, जो भगवान जी को भोग दिया था वही, और ये थोड़ी सी खीर बन जाएगी तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद वही खीर मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे जो साबूदाना उसको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 बार पहले मैंने वॉश किया और उसको भीगने के लिए रख दूँगी। शाम को खिचड़ी बनाऊँगी। यहाँ पे बन रही है खीर, तो खीर के लिए मैं चीनी जो है ना, वो रेगुलर वाले डब्बे में से यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मेरा व्रत वगैरह होता है, मैं जो बड़े बड़े डब्बों में हम स्टोर करके रखते हैं ना, उनमें से यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो सकरानी होता है और यहाँ पे सकरे हाथ लग ही जाते हैं कभी कभी। तो बस यहाँ पे खीर बन गई है। ये आ गए स्कूल से, मैं इनको गेट खोलने के लिए जा रही हूँ। खीर खाने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, उसके बाद ही ये आए हैं। और बाहर इतनी तेज़ वाली धूप है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत तेज़ वाली धूप है। और ये जो धूप होती है ना, ये बहुत गंदी वाली होती है, बीमार करती है इंसान को। सर्द गर्म वाला भी मौसम हो रहा है ना, इसलिए। तो स्कूल से आ गए हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो मेरे को बोल रहे थे, तो इनको मैं दे रही हूँ फ्रूट में, ये पपाया कट करके और खीर दी थी थोड़ी सी। अभी ये जा रहे हैं वापस से। I'm coming. दादा भाई के साथ है। जल्दी आ जाना, ठीक है। तो ये तो आए और थोड़ी देर के बाद चले गए। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम फ़ोन चलाया, फिर मेरे को याद आया कि ये जो बहुत दिन से ये टब रखा हुआ है, इसमें मिट्टी रखी हुई, जब मैंने पौधे लगाए थे ना तभी से रखा हुआ है, बहुत दिन हो गए। तो मैंने सोचा आज ही वाला काम मैं ख़त्म ही कर देती हूँ। 2-3 दिन से डेली सोच रही हूँ, लेकिन आलस आ जा रहा था मेरे को। ये जो मिट्टी है ना, सारी मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके मैं सभी गमलों में डाल दूँगी, जिससे कि ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो टब है ना, इसको मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से इसमें मिट्टी रखी हुई है। और ये मिट्टी इसलिए रखी थी क्योंकि ये जब मैंने पौधे लगाए थे ना, तब तो ये ऊपर तक मिट्टी इसमें मैंने भर दी थी। लेकिन ये जो पोली होती है मिट्टी, जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं ना गमले में, तो मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाती है। मैंने सोचा था कि जब ये बैठ जाएगी ना मिट्टी थोड़ी सी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी मिट्टी और इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इस मिट्टी में ना खाद मिली हुई है जो भैया ने हमें मिला करके दी थी। तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी, गमलों में ही डालना चाहती थी, इसलिए ये टब में इतने दिन तक रखी रही। तो आज फाइनली मैंने ये काम भी कर ही दिया, क्योंकि मेरा व्रत होता है ना, उस दिन क्या होता है ना, सोते नहीं हैं, आलस नहीं लेके आते हैं बॉडी के अंदर, एक्टिव रहना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ मतलब बोलती रहती हूँ। ये तो मेरा है ही। मैं भजन तो मतलब डेली मैं गुनगुनाती ही रहती हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मेरे मुंह में मतलब हमेशा भजन रहता ही है, कोई ना कोई भजन मैं गुनगुनाती ही रहूँगी। आपने कई बार ब्लॉग में नोटिस भी किया होगा, जब मैंने रियल वॉइस आपके साथ शेयर की होगी। तो
तो बस यहाँ पे ये काम मैंने कर दिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है। और साड़ी पहन के पूरा दिन काम करना, रहना, बैठना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी कभी पहननी भी चाहिए, नहीं तो फिर पूरी तरह से हैबिट ख़त्म हो जाएगी ना साड़ी पहनने की, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अभी अकेली हूँ तो पहन लेती हूँ अच्छा भी लगता है, मुझे साड़ी पहनने का शौक़ भी है। तो व्रत वाले दिन कुछ ही ऐसे मेरे दिन रहते हैं, ऐसे मैं कुछ ना कुछ काम जो करती रहती हूँ, भगवान की पूजा पाठ भी करती रहती हूँ। काम तो मेरे को और भी बहुत सारे थे, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। कामों में लगा के रखना चाहती थी, रखी भी हूँ, लेकिन वो वाला मन नहीं है, दिल से नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना आप। पता नहीं क्यों बेचैनी सी है अंदर। तो बस यहाँ पे ये ग्रास को मैंने कल वॉश किया था, आज अच्छे से सूख गई है। तो गाइस अभी 6 बज रहे हैं इवनिंग के। गुड इवनिंग। तो भगवान जी की लाइट वगैरह सारी ऑन कर दी मैंने, और अभी मैं धूप पे से मलाई उतार रही हूँ। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। ये तो है नहीं, ये तो स्कूल से आने के बाद तुरंत ही चले गए थे। तो मुझे ना पौधों में थोड़ा सा मिट्टी बहुत दिन से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मिट्टी जैसी, मतलब जब हमने पौधे लगाए थे ना, थोड़ी सी बैठ जाएगी तो मैं मिट्टी और डाल दूँगी, क्योंकि पैसे में मिट्टी दी थी उन्होंने हमको। तो जब पौधे लेके आई थी तो मिट्टी को मैं फेंकना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि उसको पौधे भी डाल दूंगी। मिट्टी कम हो जाती ना कुछ दिन के बाद, नीचे बैठ जाती जब भी आप नए पौधे लगाते हैं। तो मैंने मिट्टी डाल दी उसमें, और थोड़ा सा आज बहुत दिन के बाद मैंने पौधों को पानी दिया। अभी मैं डेली पानी नहीं दे रही, क्योंकि बारिश के समय में ना पौधे जल्दी खराब होने लग जाते हैं ज़्यादा पानी देने से, और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है ना। तो अभी मैं मतलब 4-5 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद, या फिर बारिश हो जाती है तो देती भी नहीं हूँ। और धूप भी कम आती है पार्किंग में, इसलिए पानी कम ही देती हूँ। अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। जी अब थोड़ा टाइम मैं यहीं बैठूंगी, फिर चाय लेके चाय पीऊंगी, और यहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। रूम में यार कब तक रहो, है ना, मेरे को यहाँ पे बैठना भी अच्छा लगता है। मैं तो यहीं सब्जी वगैरह चॉप करने के लिए या सबके लिए मैं किचन से बाहर, हाँ मेरा किचन में भी मतलब ऐसे बोरियत लगती है मेरे को बहुत ज़्यादा से। कभी उस दिन लड्डू बना रही थी ना, तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं यहाँ बैठ के बनाई थी। फिर तो ऐसे सब्जी चॉप करनी है, टाइम लग रहा है। सुबह भी ना जैसे सब्जी लेके मैं यहाँ जाती हूँ, ये अपना तैयार होते रहती है, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। मेरे को यहीं बैठना अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ से मुझे भगवान जी भी दिखते रहते हैं, और चीज़ें भी सोचती रहती हूँ, और अच्छा भी लगता है। तभी मैं अपनी चाय बना के लेके आ गई, अकेली हूँ ये है नहीं, इनको कल कितना बोला था, आज फिर से वही काम। सुबह की गए हुए हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे, बस बैग रखा, थोड़े से फ्रूट्स दिए मैंने उनको खाने के लिए। बोले अंजलि कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने बोला खाना खा लो, बोला नहीं खाना मुझे, मैंने फ्रूट्स दे दिए थे, फ्रूट्स खा लो। तो अभी चले गए थे उसी टाइम पर ही, अभी तक तो नहीं आए हैं। बस दिया बत्ती का टाइम पूरा, मैं दिया बत्ती करूँगी, फिर खिचड़ी बनाऊँगी। यही मेरा रूटीन रहता है व्रत वाले दिन, क्या करो, और भगवान का नाम लेते रहो, भजन गुनगुनाती रहती हूँ, बस यही करती हूँ। भगवान जी की बात ही ख़त्म हो रही हैं, तो मैं कभी भी मार्केट से लेके नहीं आती हूँ। मैं खुद से ही भगवान जी की जो बातें होती है डेली हम लगाते हैं, वो मैं बनाती हूँ। और ये वीडियो मेरे चैनल पे है, जो कि बहुत वायरल भी हुआ है, बहुत प्यार भी दिया है आप सभी लोगों ने, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। तो मैं जो बातें बनाती हूँ ना, वो दूध और पानी को मिक्स कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। इससे क्या होता है, जो ऊपर की जो हम जलाते हैं वो होती है ना, वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, और ठीक से बाती जो है ना बैठ जाती है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और बाती मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और ये जो बाती बनाना है मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी की स्पीड बहुत थी बाती बनाने में, बहुत जल्दी वो बातियाँ बनाती थी। तो मैं तो सारे काम खुद से ही करना पसंद करती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं मार्केट से लेके आते हैं, हाँ वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको नहीं आती है तो, लेकिन मैं तो बना लेती हूँ, इसलिए मैं इसको बनाती हूँ अपने हाथों से ही। जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तभी मैं थोड़ा बहुत मतलब 10-15 बाती बना के
रख लेती हूँ डिप करके घी में। तो डेली कम से कम 4 से 5 बाती तो मेरे को लगती हैं, 2 सुबह की, 2 शाम की और फिर 1 बाहर, मतलब इस तरह से मुझे 4-5 बाती लगती हैं। तो यहाँ पे तुलसा जी पे भी मैं दीपक लगा दे रही हूँ। यहाँ पे बेलपत्र का पौधा लगा है, 2 तुलसी मैया हैं, तो बस सभी पे मैंने दीपक लगा दिया, आरती कर दी है, सभी को प्रणाम कर लूँगी और चलते हैं अंदर। तो मैं अंदर भी दिया बत्ती कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मंदिर जो संध्या आरती है वो मैं कर रही हूँ। और जब मैं अभी अपने लिए वो बनाऊँगी खिचड़ी, मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना मैं व्रत वाले दिन, सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ, फिर ही हम लोग खाते हैं। तो आज मैंने दिन भर से कोई बर्तन साफ़ नहीं किए थे, तो अभी पूजा पाठ सब हो गई है। तो बस अभी मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। इनका लंच बॉक्स वगैरह है, चाय के बर्तन हैं, तो ये मुझे है ना फिर बाद में थोड़ा सा कम रहेगा रात को काम। और इनका मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वापस आएंगे तो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में वही बनाई है, जिससे कि ये आएंगे तो थोड़ी सी ये भी खा लेंगे, क्योंकि साबूदाना खिचड़ी ना हर किसी को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। कोई भी बनाता है अगर साबूदाना खिचड़ी खाने को दे देगा तो मैं बहुत मन से खाती हूँ। तो बस यहाँ पे, और व्रत में ना मुझे साबूदाना खिचड़ी अच्छी लगती है। आज मैंने दही नहीं लिया था साथ में, नहीं तो मुझे दही के साथ बहुत पसंद है। दही इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, तो कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए मैंने दही नहीं लिया। पहले मैंने मूंगफली के दाने को घी में फ्राई करके निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 हरी मिर्ची और थोड़े से करी पत्ते मैंने लिए हैं, वो डाल दिए। और इसके बाद आलू डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया। आलू को पहले हम पका लेंगे, देखिए पक चुके हैं। उसके बाद जो भीगा हुआ साबूदाना है वो डाल देंगे और बस 5 मिनट के लिए हम साबूदाना और आलू को भी अच्छे से पका लेंगे। साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया मैंने और मिक्स करके अच्छे से मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो लास्ट में ऐड कर रही हूँ मूँगफली के दाने। फटाफट से खिचड़ी बन के तैयार हो गई है और भगवान जी को भोग लगाने के लिए जाऊँगी। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, थोड़ी सी मंदिर में भी रखूँगी और बस उसके बाद फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा लेती हूँ। तो कान्हा जी को जितनी बार भी भोग लगाती हूँ उतनी बार तुलसी का पत्ता ज़रूर यूज़ करना है आपको। तो तुलसी के पत्ते मैं पास में रख लेती हूँ और हो जाता है रात तक के लिए, और उनके जल में तो रहता ही है तुलसी का पत्ता। तो कुछ इस तरीके से एकादशी वाले दिन का मेरा रूटीन रहा दोस्तों, ये सब मैं करती हूँ। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो बस वही सब फॉलो करती हूँ। आप लोग बताना अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, उसको मैं चेंज करूँगी। और भी कोई नियम होते हैं तो मुझे आप लोग बता देना, वो मैं फॉलो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, जैसे मुझे पता है वैसे मैं कर लेती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर ये बहुत ज़्यादा लेट आए थे और कल एकादशी थी तो मैंने सोचा था कि मैं मंदिर वगैरह भी जाऊँगी। कल मंदिर में कीर्तन भी था, लेकिन हम कहीं भी नहीं गए क्योंकि ये इतना लेट आए, 10 साढ़े 10 बजे के टाइम आए। फिर थक भी गए थे, दिन भर के बाहर थे। फिर मैंने भी नहीं बोला और मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। फिर अपना फास्ट खोलने के बाद तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और अभी ये स्कूल से आने ही वाले हैं। मुझे याद ही नहीं रहा, ब्लॉग का एंड ही नहीं लिया मैंने, और मैं एडिट करना भी भूल गई, पता है एडिट भी नहीं किया मैंने। तो घर के सारे काम वगैरह तो हो गए, मैं फ्री हो गई हूँ। आज मैंने लंच में आलू का पराठा बनाया है और कुछ नहीं बनाया, सिंपल सा। सब्जी तो बहुत सारी रखी है लेकिन सब्जी खाने का मन नहीं था, सच बताऊँ। आलू के पराठे बनाए, इनको भी लंच में दे दिए और मैंने भी वही खाए। और कान्हा जी को भी मैंने आज आलू के पराठे का भोग लगाया। तो बस अभी इस व्लॉग का मैं एंड कर दे रही हूँ। अभी मुझे मार्केट जाना है कल के लिए, तो कुछ मुझे सामान लेके आना है। तो बस अभी मैं इनको बोलूँगी कि आज तो मुझे टाइम दे थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन से तो ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी, देखते हैं जाते नहीं जाते हैं। जाऊँगी यहाँ तक है, वहाँ तक तो जाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या लेके आ रही हूँ मैं, और कल भी ब्लॉग बनाऊँगी। चलिए ब्लॉग को एंड कर रही, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, आईडी इन श्रद्धांजलि है। ब्लॉग से पहले आप लोग रील्स देख लेते हैं मेरी, तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाती है मेरी लेटेस्ट, इसलिए आप लोग वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, लव यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बाय। मैं थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ आज, सोचा कि यार टीवी देखती हूँ, मन कर रहा है टीवी देखने।